हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका एग्जाम चल रहा है 10 अक्टूबर की जो पहली शिफ्ट है, उसमें जो भी क्वेश्चन आज की शिफ्ट से रिलेटेड आपके पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है के कल्याणी कुटी अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो के कल्याणी कुटी अम्मा जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है उसको परफॉर्म करती हैं के अम्मा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एसएससी एग्जाम के लिए। 3 टॉपिक्स होते हैं, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं जब भी आपका एसएससी का एग्जाम होता है कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। तो डांस फॉर्म रिलेटेड डांसर्स जो होते हैं, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है म्यूजिशियन। इन 3 टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में। अब यहाँ पे डांस फॉर्म डांसर्स की बात करी गई है, तो इस टॉपिक को कुछ क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगे पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेंगे। रुक्मिणी देवी अरुंदले ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो भरतनाट्यम आपका आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। केलू चरण महापात्रा ये उड़ीसी से रिलेटेड हो जाएंगे। फिर आपके गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से रिलेटेड है। वेम्पति चिन्ना सत्यम ये आपके कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। पद्म सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। मृणालिनी साराभाई ये कथकली और भरतनाट्यम को परफॉर्म करती हैं। शोभना नारायण आपकी कथक से रिलेटेड रहेंगी। सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। फिर श्रीमंता शंकर देव ये सत्रिया से रिलेटेड है। के अम्मा जो हमारा क्वेश्चन था, और कनक रिले ये दोनों आपकी रिलेटेड है मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से। इस टॉपिक की आपको सेपरेट, इसी टॉपिक की बिल्कुल डेडिकेटेड, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके डांसर से रिलेटेड, HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की बिल्कुल सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपको किसी टॉपिक की पूरी वीडियो देखनी हो तो आप इस चैनल को जरूर विजिट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाबरनामा वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था टर्की। अगर आपको टर्की मिला था आंसर में तो टर्किश आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपको छगातिया मिला था तो छगातिया लैंग्वेज आपका करेक्ट आंसर था। दोनों में से एक मिला होगा आपको, वो आपका करेक्ट आंसर था। और अकबर के टाइम में, जो अकबर का शासन था उसके टाइम पे, जो बाबरनामा है उसको टर्की से बदल के पर्शियन में कन्वर्ट करा गया था, ट्रांसलेट किया गया था अबुल रहीम खाने खाना के द्वारा। और बाबरनामा जो है ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। अकबरनामा की अगर बात करी जाए तो अकबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था और ये अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया था। अगर हुमायूं नामा की पूछी जाए आपसे तो टर्किश लैंग्वेज में हुमायूं नामा को लिखा गया था। और जो गुलबदन बेगम है जो कि सिस्टर थी हुमायूं की, तो उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि आपके बाबर, अकबर और हुमायूं तीनों से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे जो बात करी गई है ऑटोबायोग्राफी, इसकी बात करते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। एन ऑटोबायोग्राफी रहेगी जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड रहेगी सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। सिक्स मशीन ये क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी रहेगी। कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की रहेगी। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है। अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की रहेगी। आप नीचे देख सकते हैं, एक हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से। इसमें 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। जो ये टॉपिक है फेमस ऑटोबायोग्राफी, जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट है उसमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका 2022 का, जनवरी से लेके जुलाई 2022 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है। जो आज की आपकी शिफ्ट रही है पहली शिफ्ट, उसमें जनवरी से लेके जुलाई के बीच के ही करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए हैं। और आप यकीन मानिए ये जो ई बुक है इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जनवरी से जुलाई तक के। ये सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप
5 से 6 क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हैं इस ई बुक से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर है, जनवरी का, फरवरी का, जुलाई तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहती है कि ये अवेलेबल जो है ई बुक ये आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट दी तुगलकाबाद फोर्ट। तो निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद जो किला है उसका निर्माण किया था। अब कुछ स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है कि तुगलकाबाद फोर्ट आपसे पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने कहा है कि ये नहीं पूछा गया था, जहाज महल पूछा गया था, किसी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है कि बीबी का मकबरा पूछा गया था। तो हमने तीनों ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ले लिए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया या हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तुगलकाबाद जो फोर्ट है ये बनवाया गया था घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। फिर आपका अगर जहाज महल पूछा गया था, ये कहां पे लोकेटेड है, तो आपका मंडू मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, या तो इसकी लोकेशन पूछी गई थी। अगर आपसे ये पूछा गया किसके द्वारा बनवाया गया, तो घियासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया था। फिर अगर आपसे बीबी का मकबरा पूछा गया था तो ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इनमें से कोई क्वेश्चन आपकी आज की शिफ्ट में बना है। अब ये जो टॉपिक रहता है, जैसे फेमस कुछ साइट्स हो गई, वो कहां पे लोकेटेड है, तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। अकबर टॉम्ब, अकबर का जो टॉम्ब है वो आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस है जयपुर राजस्थान में। फिर आपकी अमरनाथ केव है जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। 4 मीनार है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। फिर दिलवारा जैन टेम्पल्स आपके माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है। एलिफेंटा केव, इलोरा केव, ये दोनों हो गई आपकी। और तीसरी कौन सी होती है, एलिफेंटा, इलोरा। और तीसरी जो होती है जो कि महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, तीनों आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फिर आपका हवा महल जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। गोल गुंबज आपका बीजापुर कर्नाटका में ये लोकेटेड आपका हो जाता है। फिर अगर आपसे पंचमहल पूछा जाए तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ही आपका पंचमहल भी लोकेटेड है, बुलंद दरवाजा भी और पंचमहल भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP की जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है, वो क्या है, तो आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP की फुल फॉर्म है। कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स की बात करते हैं तो UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सारा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर आपकी SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। URL की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DVD की होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CRT की होती है कैथोड रे ट्यूब। SAP की होती है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। PNG की होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। USB की आपकी हो जाएगी यूनिवर्सल सीरियल बस। GPU की हो जाएगी आपकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। फिर VPN की अगर आपसे पूछी जाए तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपकी फुल फॉर्म है VPN की। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपको आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से तैयार कराया जा रहा है इस वीडियो में कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी आपको कवर कराए जा सके, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा सके। तो छोटी सी वीडियो में ही आपको काफी ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश की गई है। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 4 से 6 क्वेश्चंस तो आपके MS एक्सेल से रिलेटेड ही आज की शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं। तो MS एक्सेल पे काफी ज्यादा फोकस रखा गया है आज की शिफ्ट में। MS एक्सेल से ज्यादातर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द होल टेक्स्ट। तो जो पूरा टेक्स्ट होता है, जो संपूर्ण टेक्स्ट होता है, उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है जो कि यूज किया जाता है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। Ctrl+A के यूज करके हम जो पूरा टेक्स्ट है, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन में या फिर किसी भी चीज में आपका पूरा टेक्स्ट है सेम पेज पे, उसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप Ctrl+A के थ्रू सारा जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है कौन सी दिन, तो हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का 23 जनवरी।
23 जनवरी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे ये पूछा गया किसकी जयंती पे बनाया जाता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि है, बर्थ एनिवर्सरी रहेगी, जिसके रूप में हम पराक्रम दिवस को ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे डेज की बात करी गई है तो डेज की भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि डेज के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं। तो एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस हम हर साल मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 9 जनवरी को। फिर आपका वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को, नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को, मार्टियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को, नेशनल वुमेन्स डे को ऑब्जर्व करते हैं 13 फरवरी को, नेशनल साइंस डे को हम 28 फेब को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर टीबी डे को हम 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे को 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे को 10 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि होम्योपैथी की खोज डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। सिविल सर्विसेज डे को हम 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे को 25 अप्रैल को, वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे को हम 1 मई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 3-4 महीने के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले पाए हैं। बाकी इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो है जिसमें 150 के करीब आपको डेज जो है वो मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, उससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लवानी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। लवानी जो नृत्य है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट का डांस फॉर्म है आपका लवानी डांस। यहाँ पे डांस की बात करी गई है तो कुछ डांस फॉर्म्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लुद्दी डांस जो है आपका पंजाब से रिलेटेड है, अंकिया नट आपका आसाम से रिलेटेड हो जाएगा, लेजिम डांस या फिर लवानी डांस हो गया, और जो आपका नौटंकी होता है ये सब आपके कहां से हैं तो ये आपके महाराष्ट्र से। फिर जाता जतिन जो है ये आपका बिहार से रिलेटेड हो जाएगा, रौफ हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम डांस फॉर्म है तमिलनाडु का, गिद्दा डांस फॉर्म हो जाएगा आपका पंजाब स्टेट से, डोमकच डांस फॉर्म है आपका झारखंड से, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम है आपका केरला का, सत्रिया डांस है आपका आसाम स्टेट का, भवई डांस आपका राजस्थान और गुजरात दोनों का रहेगा। जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षगाना आपका कर्नाटक स्टेट का हो जाएगा, बिहू डांस एग्जाम में काफी पूछा जाता है, आसाम से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऐसे ही डांस की भी एक सेपरेट वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, अब आपके 50 से 60 डांस फॉर्म्स होते हैं, उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं क्वेश्चन में, इसलिए सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कवर कराया जाता है। तो आप सेपरेट टॉपिक्स को, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी सेपरेट टॉपिक्स की वीडियोस को जरूर देखें, एग्जाम्स में आपको 100% मदद मिलेगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों का ही आप जरूर देखें। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा जो स्टेट है उसके अभी करंट टाइम में गवर्नर कौन है, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था बंदरू दत्तात्रेय। बंदरू दत्तात्रेय जो थे ये आपका करेक्ट आंसर था। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा ही जो हमने स्टूडेंट से पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराया गया है। हो सकता है हमारे समझने में कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, या फिर स्टूडेंट के बताने में कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, तो उसको आप जरूर करेक्ट कर दें कमेंट बॉक्स में। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आप उनको भी जरूर बताएं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स जिनका आज की शिफ्ट में एग्जाम था उनको मदद मिल सके। तो अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर ई बुक्स को बाय करें। अलग अलग ई बुक्स हैं, आपको एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद।